लेकिन देखिए एक और बड़ी खबर, दुनिया में एक और वॉर फ्रंट की आशंका है। ताइवान पर चीन की अमेरिका को डायरेक्ट वार्निंग है। ताइवान चीन का हिस्सा है, अमेरिका इसमें दखल ना दे, यह चीन ने साफ कर दिया है। शांग्रीला डायलॉग में चीनी रक्षा मंत्री का बयान सामने आया है। ताइवान को अलग करने की कोशिश की तो युद्ध होगा। चीन ने सीधी धमकी दी है अमेरिका को कि ताइवान चीन का हिस्सा है, वन चाइना पॉलिसी पर अमेरिका अमल करे। अगर उसने ताइवान की मदद की तो वो अमेरिका के खिलाफ भी युद्ध छेड़ देगा। वो ताइवान तो छोड़िए, अमेरिका तक को नहीं छोड़ेगा। ये धमकी दी है यहां पर चीन ने। और आइए अमेरिका वर्सेस चीन कैसे हो रहा है आपको ये दिखाते हैं। ताइवान के मुद्दे पर कैसे ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका और चीन आमने सामने आ गए। देखिए ताइवान एक ऐसी दुखती रग है चीन की जो लगातार चीन को परेशान कर रही है। और अमेरिका को मालूम है कि चाइना को अगर कंटेन करना है या चाइना को अगर लगातार सुइयां चुभोनी है तो ताइवान से अच्छा और कोई उनके पास जरिया नहीं हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ताइवान की रक्षा करने के लिए अमेरिका आएगा? अगर चीन कुछ ऐसा करता है जो वो कह रहा है तो क्या होगा? क्या ताइवान की रक्षा अमेरिका कर पाएगा? दो एक्सपर्ट यहां भी मेरे साथ हैं, इनसे भी बात करूंगा। लेकिन पहले ये जानकारी आपको देते हैं। ये ग्राफिक्स देखिए सर, थोड़ा और चलते हैं और लोगों को थोड़ा बताएंगे हम। देखिए अमेरिका ताइवान की यथास्थिति के लिए दृढ़, ये अमेरिका ने अपनी लगातार यहां पर दृढ़ता जताई है। चीन क्या कह रहा है? चीन कह रहा है ताइवान हमारा हिस्सा है, वन चाइना पॉलिसी पर अमल करो, ताइवान को एक देश के तौर पर मान्यता मत दो। आगे बढ़ते हैं और क्या हो रहा है अमेरिका और चीन के बीच ताइवान के मुद्दे पर। अमेरिका कह रहा है कि ताइवान की सैन्य शक्ति बढ़ाएंगे। चीन कह रहा है ताइवान को हथियार देना बंद करे अमेरिका। आगे नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप। 12 करोड़ डॉलर के वेपन देंगे, इक्विपमेंट्स देंगे, यह अमेरिका ने अपनी दृढ़ता जताई है, प्रतिबद्धता जताई है ताइवान के प्रति। तो चीन कह रहा है ताइवान को अलग करने की कोशिश हुई तो युद्ध होगा। चीन सीधे धमकी दे रहा है कि हम युद्ध करेंगे। अब शांग्रीला डायलॉग में चीन अमेरिका में तल्खी बढ़ गई है और ये तल्खियां बताती हैं कि ताइवान को लेकर ये देश जहां बर्फ पिघलने की पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि बीच का कोई रास्ता निकले, ये बर्फ पिघली नहीं है, तल्खी और बड़ी है और इससे ताइवान पर खतरा और बढ़ा है। चीन की धमकी से असहज हो गए अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन। ये बताता है कि अमेरिका को भी डर है कि कहीं युद्ध ना हो जाए। चीन ने साफ किया कि हर हाल में ताइवान को वो हड़प के रहेगा, ताइवान पर कब्जा करके रहेगा। और शांग्रीला डायलॉग को आप थोड़ा समझिए, हम बार बार इसको क्योंकि कोट कर रहे हैं तो ये कौन सा मंच है इसको आप समझिए। इसकी शुरुआत 2002 में की गई थी। ये डायलॉग यानी एक ऐसा मंच जहां पर दुनिया भर के मुद्दों पर बहस होती है, बातचीत होती है, एक विमर्श होता है। सिंगापुर सरकार, IISS मिलकर इसको आयोजित करते हैं और एशिया पैसिफिक से 28 देश और यूरोपियन देश इसमें हिस्सा लेते हैं। और फिर यहां पर सभी देशों के रक्षा मंत्री, अधिकारी, मिलिट्री चीफ आते हैं और वो फिर यहां पर एशिया पैसिफिक की सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। मैं यहां पर शुरुआत श्याम सर आपसे करूंगा। श्याम सर, बात शांग्रीला डायलॉग से निकली हुई बातों की नहीं है, ये उससे पहले से भी डोमेन में है, लगातार बात हो रही है, क्वाड की बात हो रही है, बात हो रही है कि ताइवान के मुद्दे पर क्या यहां पर चीन को अमेरिका भड़का रहा है, क्योंकि चीन लगातार कह रहा है कि वो युद्ध छेड़ देगा। कितनी फिजिबिलिटी लगती है? और कई रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ताइवान पर चीन कब्जा करके मानेगा ही मानेगा और वो उसकी तैयारियां तक कर रहा है। ये तो देखिए मुद्दा बिल्कुल ज्वलंत है और हमेशा न्यूज़ में आता रहता है। ताइवान का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें तो ये उनके पहले घर की लड़ाई थी, ये उनके आपस की लड़ाई थी कि चाइना कौन है एक्चुअली। लेकिन आज के दिन में ये लड़ाई एक विस्तार ले चुकी है और ये पूरे पैसिफिक पे फैली हुई है, जिसका असर हिंद महासागर पे लगातार पड़ रहा है। और चाइना की ताइवान के साथ जो स्थिति है, ये वो आइलैंड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसके थ्रू वो अपनी एक्सपेंशन जो कर रहा है साउथ चाइना सी में, वहाँ उसकी दृष्टि लगती है। और अब अगर कोई देश ताइवान को भड़काता है या उसके शोर्स तक आ जाता है तो वो बहुत करीब आ जाता है चाइना के, इसलिए ताइवान उनके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन वो अटैक करेंगे या इतने सालों से लगातार ये सुना जा रहा है, ये तो शायद इतनी जल्दी संभव नहीं है। मैं एक खबर और जोड़ देता हूं इसमें, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आ रही है। अमेरिका ने ताइवान को लेकर चीन को धमकी दी है। शांग्रीला डायलॉग में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने चीन को धमकी दी। एशिया पैसिफिक में अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ खड़ा रहेगा, यह अमेरिका ने साफ कहा है। ताइवान के नजदीक चीनी मिलिट्री आक्रामक और
डिस्टेबलाइजिंग है, ये कहा है अमेरिका ने। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन चीन को जवाब देते हुए दिखे और कहा उन्होंने कि एशिया पैसिफिक में जो भी उनका सहयोगी है चीन के खिलाफ, वो उसके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन क्या वाकई ऐसा इसकी कितनी संभावना है और कितनी फिजिबिलिटी है, और अगर अमेरिका आता भी है तो भी क्या चाइना को ताइवान पर अटैक करने में या उसको जीतने में अमेरिका की वजह से मुश्किलें होंगी, या एक लंबे युद्ध के बाद चाइना के पास वो हिम्मत है, वो ताकत है, वो उसके पास अपनी संसाधन है कि वो ताइवान पर हम कब्जा कर पाएगा। एयर कमोडोर एसपी सिंह साहब, ये ताइवान का मुद्दा क्या वाकई गले की हड्डी बन गया है चीन के लिए भी और अमेरिका के लिए भी, क्योंकि चीन को अमेरिका की धमकी और अमेरिका के लिए उसकी इमेज दांव पर लगी हुई है अगर ऐसा कुछ होता है तो? बिल्कुल, आपने गौरव बिल्कुल सही बोला, ये गले की हड्डी बन गया है। आप देखिए, मेरे से पहले तीनों पैनलिस्ट ने आपको ये बात बताई है कि जो ये मुद्दा है इसको एक बड़ा मुद्दा बना दिया गया है। एक जो शुरुआत में बहुत छोटा मुद्दा था, जो आपस में दो देशों में था, उसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया गया है। इसके दो कारण हैं। एक तो अमेरिका अपना प्रभुत्व पूरे दुनिया में फिर से जताना चाहता है। अमेरिका की जो हार हुई है पिछले दिनों में, अफगानिस्तान से उनको निकलना पड़ा है, इससे उनकी जो शर्मनाक विड्रॉल हुआ उसको अपनी इमेज को वापस लाना चाहते हैं। और एक ताइवान, उसने यूक्रेन को जरिया बनाया, वहाँ भी उसका वर्ष नहीं चला, अभी कुछ नहीं हुआ है वहाँ पर, और दुनिया वहीं रुकी हुई है, वॉर खिंचती जा रही है। तो अमेरिका का प्रभुत्व वापस नहीं आ पा रहा है। अब ताइवान एक नेक्स्ट बैटल ग्राउंड है। इंडो पैसिफिक में भी अमेरिका इसलिए ही आया है ताकि वो यहाँ के 4 देशों को, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान को मिलाकर चाइना के अगेंस्ट बहुत बड़ा एक रक्षा का एक मुद्दा खड़ा कर सके। इसमें ताइवान एक ऐसा बैटल ग्राउंड बन जाता है जहां पर अमेरिका अपना ऑलरेडी बेस बना चुका है, पहले से अपने हथियार दे चुका है, तो वो चाइना के ऊपर एक शिकंजा कसना चाहता है और चाइना इस बात को कभी टॉलरेट नहीं करेगा। नहीं, लेकिन इन दोनों को मैं कनेक्ट करना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर अमेरिका ये कह रहा है कि चीन को कोई रोक सकता है तो वो है इंडिया। जॉन सिन्हा, आपके पास आ रहा हूं, और एक तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि ताइवान पर कुछ चीन ने किया तो हम अपने सारे दोस्तों के साथ खड़े रहेंगे। तो क्या अमेरिका ये भी कह रहा है कि चीन के खिलाफ अगर इंडिया कुछ और चीन में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई वहां पर ऐसा कुछ लिमिटेड वॉर ऐसा कुछ होती है, तो क्या अमेरिका ये कह रहा है कि हम इंडिया के साथ भी खड़े रहेंगे? देखिए, जो अमेरिका कह रहा है इंडो पैसिफिक के अंदर में, वो भारत के लिए कहता तो था, पर भारत ने वेरी क्लियर कर दिया है कि एज फार द चाइना इज कंसर्न, हमारा बायलैटरल इशू है, हम अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को खुद अपने दम पे करेंगे। ये एकदम क्लियर लाइन है। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत किया था कि हम हस्तक्षेप करेंगे, और ये भारत ने उनको कहा कि आप इससे दूर रहिए। दूसरी चीज है, इंडो पैसिफिक में 2 चीज है, विस्तारवाद और दूसरा है नहीं सर, इसमें क्वाड को भी जोड़िए, क्योंकि क्वाड बड़ा एक्टिव हुआ है जो बाइडेन के आने के बाद। तो क्या क्वाड से कोई उम्मीद दिखती है चाइना पर लगाम लगाने की? हाँ, देखिए, चाइना के ऊपर में विस्तारवाद तो पूरे इंडो पैसिफिक के अंदर कोई बात नहीं करता है 9 डैश लाइन की, 8 डैश लाइन की नहीं बात करता है, कोई बात नहीं करता है उन द्वीपों की जिसके ऊपर उसने आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए हैं और उस पर अपने मिलिट्री बेस बना लिए हैं। अभी तक तो अमेरिका ने नहीं कुछ अटैक किया। देखिए, फिलीपींस के बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं जिसके ऊपर में उनके 5 जहां पर पूरा मिलिट्री बेस है, वहां पर वो चाहता है कि पूरे शिपिंग को वो अपने कंट्रोल में करे और पे करे। अभी तक तो पे नहीं हुई है, जबकि आपके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फिलीपींस के विरुद्ध में नहीं, उनके पक्ष में फैसला दिया कि एलाइन जो आपने बनाई आर्टिफिशियल आइलैंड, ये गलत है, पर कोई कुछ कार्रवाई नहीं हुई है, आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये तो देखिए, ये जो ताइवान का बड़ा पेचीदा है। जो चीजें हैं, एक सेकंड गौरव और लूंगा, इंडो पैसिफिक के अंदर में कोई ऐसा नहीं है कि ताइवान में कोई चाइना कल अटैक करने वाला नहीं है। ये लेके चलिए 2000 बोलते हैं 2030 तक उसके पास कैपेबिलिटी आएगी। आजकल उसके एम्फीबियस कैपेबिलिटी नहीं है उसको मिलिट्री लेने की। दूसरी जो बड़ी बात है, अमेरिका यहाँ पर सेम जो उसके हथियार हैं वो बेचना चाहता है, उसका एक बड़ा भंडार खोलना चाहता है, इसलिए ऑकस लेकर आया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।